रोजगार दो तरह का होता है। या तो आप उसे चुनते हैं या फिर वो आपको चुन लेता है। नियम साफ है कि यदि आप कौशल सीखेंगे, मेहनत करेंगे, दिशा तय करेंगे तो रोजगार आपके दरवाजे तक आएगा। और यदि खुद को निखार कर किसी खास काम के काबिल नहीं बनाएंगे तो बाजार में जो भी काम मिलेगा उसे गले लगाना ही पड़ेगा। स्थिति यह है कि आज के युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें सीधा आराम चाहिए, बड़ी तनख्वाह चाहिए, सरकारी कुर्सी चाहिए, एसी ऑफिस चाहिए, लेकिन उसके लायक बन सके ऐसी मेहनत नहीं करना चाहते। जिनके पास ना कोई खास योग्यता है, ना कोई हुनर और ना ही किसी काम में पारंगता, वे भी रातों रात कोई बहुत शानदार और बड़ा पद चाहते हैं। बिना पसीना बहाए सीधे सरकारी कुर्सी और मोटी कमाई की हसरत पालने वाली ये जमात अपनी असल औकात भूल चुकी है। और फिर यही युवा व्यवस्था को कोसता है, सरकार को दोष देता है और खुद को बेरोजगार पीड़ित घोषित कर देता है। बड़ी नौकरी का सपना देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बिना संघर्ष के बड़ी नौकरी मांगना हास्यास्पद है। ये सच है कि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत छोटी नौकरी से होती है, लेकिन नई पीढ़ी का एक वर्ग ऐसी छोटी शुरुआत को ही अपनी बेइज्जती मान बैठा है। वर्षों से देश में शिक्षा जो दया मॉडल चल रहा है, उसने स्थिति और भयावह कर दी है। मध्य प्रदेश में तो पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के दौर से लेकर आज तक 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे चमकाने के लिए जो आत्मघाती प्रयोग किए गए, उनका खामियाजा आज पूरा समाज भुगत रहा है। कोरोना काल में तो बिना परीक्षा के ही पास होने की लॉटरी खुली थी। कभी बोनस अंकों का खेल, कभी प्रैक्टिकल में खुली रेबड़ी, कभी एक विषय में फेल होने पर भी पास की मार्कशीट। उफ, शिक्षा का तो मजाक ही बना दिया गया है। इन चुनावी रेबड़ियों से अंकों ने युवाओं को मानसिक रूप से पंगु बना दिया। निकम्मे बच्चे को भी मार्कशीट में विशेष योग्यता यानी डिस्टिंक्शन का तमगा थमा दिया जाता है। नतीजा, बिना किसी वास्तविक हुनर और बौद्धिक क्षमता के हर साल डिग्रियां समेटे लाखों युवाओं की एक खोखली फौज खड़ी हो रही है। किसी शायर ने कहा है, डिग्रियां जेब में रखकर जो घूमते रहे, हुनर वालों ने आखिर कारोबार ले लिया। दूसरी तरफ हकीकत का आईना कुछ और ही बयां करता है। अभी 3 दिन पहले ही सीहोर में रोजगार मेला लगा था। हजारों नौकरियां देने के लिए दर्जनों कंपनियां पलके बिछाए बैठी रहीं, लेकिन आवेदन लेकर पहुंचने वाले महज 200-250 तक सिमट कर रह गए। हकीकत यह है कि बाजार का कोई एक दुकानदार ऐसा नहीं है जो काम करने वाले लड़के के लिए ना भटक रहा हो। व्यापारी परेशान हैं, उनके व्यापार ठप पड़े हैं क्योंकि नई पीढ़ी को काम नहीं, सिर्फ आराम चाहिए। हद तो यह है कि जिले के करीब 1000 लघु एवं मध्यम फैक्ट्री उद्योग पर सिर्फ इसलिए ताले लटके हैं क्योंकि उन्हें काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। भीड़ में खड़े होकर आईने को दोष मत दो, चेहरा बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्थिति इतनी विकट है कि साधारण मजदूरी, मकान निर्माण, फर्नीचर, लाइट या नल फिटिंग के कामों के लिए भी काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। यदि कोई मिलता भी है तो वो काम शुरू करने से पहले हजारों सवाल जवाब करने लगता है। नई पीढ़ी की मानसिकता में बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनने का जो शॉर्टकट बैठ गया है, उसने इन्हें गहरे आलस के रोग से ग्रसित कर दिया है। ये युवा खाली बैठकर सोशल मीडिया पर रील देखना और बेरोजगार कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन पसीना बहाने की मेहनत से कतराते हैं। वर्षों से शिक्षा और राजनीति ने मिलकर एक ऐसी भीड़ तैयार की जिसमें डिग्री तो दी गई लेकिन अनुशासन नहीं, प्रमाण पत्र तो दिया गया लेकिन कौशल नहीं। डिग्रियों की फैक्ट्रियां खोली थी कि कारखानों और उद्योगों के उत्पादन के लिए युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार होगी, लेकिन इस पूरे तंत्र को यह भनक तक नहीं लगी कि इस भीड़ के भीतर बिना पुरुषार्थ के मुफ्तखोरी का कैंसर कब पनप गया। आज देश की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि काम उपलब्ध होने के बावजूद काम करने की मानसिकता का खत्म होना।